दोस्तों, क्या आप सभी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में जिसने सबसे ज्यादा मिलेनियर्स खड़े किए, जिसने सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे प्रॉपर्टी बिजनेस वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बिजनेस में से एक है और कैसे प्रॉपर्टी बिजनेस की मदद से आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को बहुत अच्छे और कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए, इसे अंत तक जरूर देखिए। इस बिजनेस में आपको बताने वाला हूं कि प्रॉपर्टी बिजनेस एक्चुअली क्या है, प्रॉपर्टी बिजनेस कैसे किया जा सकता है। थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी सिंपल चीजें जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप भी एक प्रॉपर्टी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक अच्छे प्रॉपर्टी के रियल्टर, इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, एक प्रॉपर्टी बिजनेस के लीडर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। अंत तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर एंड रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, आपको बता रहा हूं कि कैसे आप भी प्रॉपर्टी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको समझना क्या है, क्या करना है, वो चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिए। और ये पूरी सीरीज है, हम पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं। करीब करीब 4 से 5 वीडियोस इस पूरी सीरीज में आगे आपके लिए आने वाले हैं। इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रॉपर्टी बिजनेस क्या है, कैसे इतने सारे बिलियनियर्स, मिलेनियर्स, करोड़पति प्रॉपर्टी बिजनेस से बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है अगर आपको प्रॉपर्टी बिजनेस शुरू करना है, लेकिन थोड़ा अगर सिंपल शब्दों में बता दूं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी को बेचना, खरीदना, प्रॉपर्टी को खरीद के प्लॉट बनाकर बेचना, या प्रॉपर्टी को खरीद के कंस्ट्रक्शन करके बेचना, या प्रॉपर्टी को खरीद के होटल बनाना, रिजॉर्ट बनाना, लॉजिस्टिक सेंटर बनाना, लॉजिस्टिक पार्क बनाना, वेयर हाउस बनाना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी काम को करना इज अ प्रॉपर्टी बिजनेस जिसमें प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो। राइट? सो सिंपल शब्दों में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम प्रॉपर्टी बिजनेस कहलाता है। सबसे पहली चीज जो अब आपको समझनी है वो है प्रॉपर्टी क्या है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह का लैंड, किसी भी तरह का जमीन से रिलेटेड बिजनेस प्रॉपर्टी बिजनेस का पार्ट होता है। अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे शुरू कर रहे हैं तो आप खरीदने बेचने से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा एडवांस पैसे लगाकर बिजनेस करना है तो आप लैंड खरीद कर डेवलपर बन सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर, जब आप इस बिजनेस में उतरते हैं तो आपको समझना जरूरी होता है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले समझना जरूरी होता है कि प्रॉपर्टी क्या है। लैंड का वो पार्सल, लैंड का वो पीस, लैंड का वो टुकड़ा जो आप ट्रांजैक्शन के रूप में किसी के भी साथ डील करते हैं, वही प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी इज लैंड। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, रोल क्या होते हैं प्रॉपर्टी बिजनेस में। अगर आप प्रॉपर्टी बिजनेस को करना चाहते हैं तो जो 5-6 कॉमन रोल है, वैसे तो 50 से ज्यादा तरीके हैं प्रॉपर्टी बिजनेस को करने के, पर वर्ल्ड वाइड जो 90 to 95% लोग जो 5 से 6 रोल मिनिमम निभाते हैं, उन रोल्स के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी बिजनेस को कर सकते हैं एज अ प्रॉपर्टी एजेंट, या एज अ प्रॉपर्टी डीलर, या एज अ प्रॉपर्टी एडवाइजर। अब ये एजेंट, डीलर, एडवाइजर से क्या करते हैं, ये लोगों को सजेस्ट करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी वो ले सकते हैं जिससे उनको अच्छा पैसा मिले, इन्वेस्टर्स को, या मान लीजिए बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, या बायर सेलर्स को गाइड करना, उन्हें उनके रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी सजेस्ट करना, ये प्रॉपर्टी डीलर या डेवलपर का काम होता है। क्योंकि पूरी सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, मैं बहुत डिटेल में एक एक रोल में नहीं जाऊंगा। सेकेंड रोल जो आप निभा सकते हैं वो है प्रॉपर्टी डेवलपर का। प्रॉपर्टी डेवलपर कौन है? जो 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ का लैंड खरीदते हैं, वहां पर प्लॉटिंग करते हैं, लोकल बॉडी के हिसाब से और रेरा के हिसाब से एक लीगल, क्लियर, ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट लोगों के लिए लेकर आते हैं और प्लॉटिंग बिजनेस करते हैं। ये हो गए प्रॉपर्टी डेवलपर। तीसरा रोल जो आप इस बिजनेस में निभा सकते हैं वो है बिल्डर्स। बिल्डर्स क्या करते हैं, सिटी से लगा हुआ ऐसा एरिया जहां लोग रह रहे हैं या रहना पसंद करते हैं, वहां 3,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट, योर बजट एंड योर कैपेसिटी, लैंड खरीदते हैं, सैंक्शन कराते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं, लोगों को फ्लैट बनाकर देते हैं, डुप्लेक्स, बंगलो, रो हाउसेस। ये रोल होता है प्रॉपर्टी बिजनेस में बिल्डर का। चौथा रोल एज एन इन्वेस्टर। अगर आपको लगता है कि ना आपको डेवलपर बनना है, ना आपको बिल्डर बनना है, और आपको एजेंट बनने का भी समय नहीं है, पर आपके पास पैसे हैं, तो आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। आप छोटी छोटी प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टीज में क्या क्या खरीद सकते हैं, आप फ्लैट, बंगलो, डुप्लेक्स, प्लॉट, शॉप, एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल ऑफिस स्पेस, कुछ भी, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जो आपके बजट में बैठती है। और समय के अनुसार जब उसमें अच्छा रेट हाइक मिलता है, उसे बेचकर आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं और फिर उसी पैसे को और दूसरी 2 प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं, या पैरेलली 2 प्रॉपर्टीज में भी। इसमें पावर ऑफ लिवरेज और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो भी डिटेल में हम लेकर आएंगे। तो आप एक इन्वेस्टर बनकर भी प्रॉपर्टी बिजनेस में रोल प्ले कर सकते हैं।
पांचवा इंपॉर्टेंट रोल, आप एक मार्केटिंग एजेंसी के ओनर बन सकते हैं। मतलब बहुत सारे बिल्डर्स डेवलपर्स के प्रोडक्ट्स होते हैं पर उन्हें बेचने के लिए सही ट्रेंड लोग नहीं मिलते, तो मार्केटिंग एजेंसी शुरू करके आप 4-5 लोगों का ग्रुप बना के या तो इनिशियल लेवल पे बिल्डर डेवलपर के ऑफिस को यूज करके काम कर सकते हैं या खुद का ऑफिस डाल के भी काम शुरू कर सकते हैं, राइट। सो मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, और एक होता है रियल एस्टेट रेंटल एजेंट, जो लोगों को किराए पर घर, ऑफिस, दुकान, किसी भी तरह का फ्रेंचाइजी, बैंक के नए बैंक को ऑफिस खोलने की या नया ब्रांच खोलने की जरूरत है, किसी भी तरह से लोगों को मदद करते हो। रेंटल प्रॉपर्टीज, वेयर हाउस की जरूरत हो, लॉजिस्टिक्स पार्क की जरूरत हो, रेंटल प्रॉपर्टीज में डील करने में मदद करते हैं। तो ये वैसे कॉमन 6 रोल हैं। इसके अलावा अब इसके बहुत सारे प्रकार है जो बहुत डिटेल में हम आगे आपके लिए लेकर आएंगे। अब तीसरी चीज जो प्रॉपर्टी बिजनेस में आपको ध्यान रखने, पहले हमने बताया कि प्रॉपर्टी क्या है वो समझना जरूरी है, फिर कौन सा रोल आप प्ले कर सकते हैं। तीसरी चीज ट्रेनिंग, कोचिंग और मेंटरिंग। दोस्तों अगर आप कोई रोल को ठीक से परफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, बहुत बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने ड्रीम डिजायर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, सो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी उस रोल से रिलेटेड। आपको किसी कोच की मदद लेनी होगी, आप किसी मेंटर का जो एक्सपर्ट हो, जो एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हो, जिन्होंने बहुत सारा काम इस बिजनेस में किया, उनकी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी बातें मैं आपको बता रही है बहुत रिसर्च बेस्ड है। पिछले 16 साल से मैं रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हूँ। करीब 5 साल मैंने पीएचडी की रियल एस्टेट में, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट, जिसमें 2000 रियल एस्टेट के कस्टमर, 200 एम्प्लॉइज और 100 से ज़्यादा रियल एस्टेट के डायरेक्टर से बात की। और अभी पिछले 3 साल से हमारी पूरी कंपनी रिसर्च कर रही है हमारी बुक के लिए, रियल एस्टेट गेम चेंजर, जिसमें 55 से ज़्यादा एशिया के रियल एस्टेट सीईओज के हमने इंटरव्यू लिए। ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा है बहुत फैक्ट बेस्ड, प्रैक्टिकल, ईजी टू इंप्लीमेंट है। तो ट्रेनिंग, कोचिंग और मेंटरिंग का रोल इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपको कुछ भी बनना है, एक अच्छा इन्वेस्टर बनना हो, आपको ज़रूरत है सीखना पड़ेगा। आपको बिल्डर बनना हो, डेवलपर बनना हो, एजेंट बनना हो या रेंटल एजेंट बनना हो, आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। कॉमन साइकोलॉजी को देखिए, कॉमन फिलॉसफी को देखिए। अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसे कम से कम 5 साल पढ़ाई करनी है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस प्लस एमडी मिला के 8-9 साल पढ़ाई करनी है। किसी को सीए बनना है 5 साल पढ़ाई करनी है। पर किसी को अगर रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, एक प्रॉपर्टी बिजनेस में अच्छा लीडर बनना हो और वो बिना पढ़े, बिना समझे अगर काम करेगा तो ग्रो कैसे करेगा। तो ट्रेनिंग, कोचिंग और मेंटरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आपको लगता है कि हम कहीं आपकी मदद कर सकते हैं तो आप नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की अपनी टीम के लिए, चैनल पार्टनर्स के लिए सेल्स ट्रेनिंग, रियल एस्टेट सेल्स ट्रेनिंग करवानी हो, रियल एस्टेट बिजनेस ट्रेनिंग करानी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना जरूरी है प्रॉपर्टी बिजनेस में, वो है एक्शन प्लान। तो जब आपने प्रॉपर्टी को समझा, जब आपने अपने रोल को समझा, अब आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग, कोचिंग होगी, तो अब आपको ट्रेनर, कोच के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाना है। एक्शन प्लान कि आप कितने समय में, कितने साल में क्या है। देखिए हमारा मेन मोटो क्या था, हमने शुरुआत कहां से की कि इस बिजनेस में बहुत जल्दी मिलेनियर्स, बिलियनियर्स बन सकते हैं, जल्दी अच्छे करोड़पति बनना है, एथिकल, ट्रस्टवर्दी ब्रांड खड़ी कीजिए, आप रियल एस्टेट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये एक्शन प्लान आपको बनाना पड़ेगा कि आप कितना एक्शन लेंगे। अगर आप एक एजेंट है तो साल की कितनी डील क्लोज करेंगे, अगर आप एक डेवलपर है तो कितने लेआउट्स 1-2 साल में कंप्लीट करेंगे, अगर आप एक बिल्डर है तो कितनी फ्लैट स्कीम्स बनाएंगे, कितने अपार्टमेंट बनाएंगे, कितने टाउनशिप्स बनाएंगे। ये पूरा एक्शन प्लान अपने ट्रेनर, कोच, मेंटर के साथ आप डिसाइड कर सकते हैं, जो आपको ग्रोथ देगा। पांचवा, आपने अब सब कुछ कर लिया। पांचवी चीज जो आपको ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी बिजनेस में, वो है रेगुलर रिव्यू। दोस्तों समय समय पर आपको चेक करते रहना कि जो भी आपने साल का टारगेट बनाया था, 3 साल का, 5 साल का, 3 महीने, 6 महीने का, आप उसका रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं क्या? क्या आप उसका प्रॉपर मेजरमेंट करें कि आप कहाँ तक पहुंचे, आपने कहाँ से शुरू किया था। आप एक अनअवेयर व्यक्ति थे, आपने सबसे पहले प्रॉपर्टी को समझा, फिर अपने रोल को समझा, फिर ट्रेनिंग, कोचिंग के लिए मेंटरिंग की, फिर एक्शन प्लान बनाया। लेकिन अगर आप रेगुलर चेक नहीं करेंगे तो आप कहाँ तक पहुंचे आपको कैसे पता चलेगा? आपको डिसाइड तो कर लिया आपने 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन क्या आप 250 किलोमीटर पहुंचने के बाद चेक करें आप सही रास्ते पे है या नहीं? ये जानना बहुत जरूरी है अगर आप प्रॉपर्टी में एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक लीडर बनना चाहते हैं तो दोस्तों इस सीरीज में जुड़े रहिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग वीडियो इस पूरी सीरीज में आगे आने वाले हैं। आपने अभी तक हमारे वीडियोस को देखा, हमें इतना प्यार दिया, चैनल को 50,000 प्लस सब्सक्राइबर पर लेकर गया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी खुशी में हमने एक और इंग्लिश चैनल भी लॉन्च किया, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रियल एस्टेट कंटेंट, प्रॉपर्टी कंटेंट इन इंग्लिश। आपको मिलेगा हमारे एक और चैनल पे। अभी तक जुड़े रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, कंटेंट को पसंद करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।